मैं जल्दी से बाहर पहुंचना चाहता था क्योंकि मुझे ताजमहल के गुंबद पर पड़ते चांद की रोशनी देखनी थी। उस रात हमारे जूते की टप टप एक डरावनी आवाज पैदा कर रही थी। चलते चलते हम लोग एक बड़े हॉल में पहुंचे। हम दोनों की टॉर्च कभी बंद हो जाती, कभी फिर से ऑन हो जाती। अचानक से हम दोनों की टॉर्च बंद हो गई और वहां फैल गया एक घोर अंधेरा। अंधेरा बहुत ही घना था और तभी वहां कोई चीज मेरे माथे से टकराई। मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई। जल्दी से मैंने टॉर्च को अपने हाथ पर जोर से मारा तो टॉर्च ऑन हो गई। मैंने जल्दी से टॉर्च की रोशनी ऊपर की। उस रोशनी में मुझे एक भयानक चमगादड़ फर फर करके भागता दिखाई दिया। फिर वहां एक तेज रोशनी हुई, इससे हम दोनों की आंखें बंद हो गई। जैसे ही हम दोनों की आंखें खुली, सामने का नजारा देखकर हम लोग दंग रह गए। जिस ताजमहल में अभी तक अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था, अब वहां हमारे सामने एक दरबार सजा हुआ था। सिंहासन पर एक आदमी बैठा हुआ था और उसके आगे एक मंत्री बैठे हुए थे। राजा के सामने कतार में 22 लोग खड़े थे। देखने से वो लोग मजदूर और कारीगर लग रहे थे। तभी मैंने केशव से पूछा, क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूं? केशव ने डरते हुए कहा, हाँ, चुपचाप खड़ा रह, बस जो होता है होने दे। अब वे लोग राजा से रहम की भीख मांग रहे थे। राजा ने सैनिकों की तरफ इशारा किया और सैनिक उनके हाथ एक एक कर उन्होंने 21 लोगों के हाथ काट दिए। हाथ कटते ही वो सुंदर ताजमहल दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। चीखें इतनी डरावनी थी कि किसी का कलेजा मुंह से बाहर आ जाता। अब एक ही कारीगर के हाथ बचे थे। वो बहुत गिड़गिड़ा रहा था। जब सैनिक उसके हाथ काटने आए तो वो उन्हें धक्का देकर बाहर की ओर भागा। सैनिक भी उसके पीछे दौड़े। देखते देखते सब लोग उठकर दौड़ने लगे। तभी मैं और केशव भी उनके पीछे दौड़े। मैंने देखा कि वो आदमी ताजमहल के मेन गेट को चीरते हुए पास की यमुना नदी में उसके कूदते ही वे सब लोग भी गायब हो गए। उनके गायब होते ही हम लोग भी होश में आ गए। तभी मैंने केशव से कहा, यार जल्दी चल यहां से। पर केशव वहां से हिल ही नहीं रहा था, बस चुपचाप नदी की ओर देखे जा रहा था।